राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का ही आखिरी सोमवार है, तो आखिरी वाले सोमवार में किया जाता है उद्यापन सावन के व्रत का। इस दिन जो है ना आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। तो सब कुछ बताऊंगी क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होने वाली है। कनहर के फूल मिल जाए तो ले लीजिएगा, फूल माला, जनेऊ, कलावा, बेलपत्र, इत्र और फल, मिठाई, ये सारा सामान आपको लेकर रखना है। और दूसरी बात, आपको बनाना है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। अगर आपने पूरे महीने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा की है तो लास्ट वाले दिन जो है ना मिट्टी के पूरा परिवार बनाकर आप उनकी पूजा जरूर करें। इसके बाद आपको लेना है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सामग्री आपको लेना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप उसके हिसाब से भी जो है ना भगवान का अभिषेक स्नान करवा सकते हैं, जैसे कि गन्ने का जूस या फिर मौसमी का जूस, या फिर अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है तो आप गिलों के जूस से भी अभिषेक कर सकते हैं। गुलाल ले लिया है, अबरक ले लिया है, मैंने चंदन ले लिया है। तो ये सारे सामान की आपको आवश्यकता होगी। एक कटोरी भरकर साजे चावल ले लेना है। अगर आप आज के दिन कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश के लिए एक नारियल ले लें, तांबे का या पीतल का लोटा ले लें और उसमें डालने के लिए एक सिक्का ले लें, एक सिपाड़ी, एक हल्दी की गांठ और अशोक के या आम के पत्ते आपको लेना है। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता रही हूँ, अगर नहीं करना चाहते तो केवल इसी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। लास्ट वाले दिन जो है ना उद्यापन किया जाता है। आप चाहे तो लास्ट सोमवार के दिन उद्यापन कर सकते हैं, आप चाहे तो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन सावन खत्म होता है, समाप्त होता है, उस दिन जो है ना आप उद्यापन कर सकते हैं। तो जी आपकी इच्छा है। काफ़ी सारे ज़्यादातर लोग जो है ना सोमवार के दिन ही उद्यापन करते हैं, क्योंकि सोमवार, सावन के सोमवार का हमने व्रत किया होता है। तो उस दिन जो है ना भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए और दूसरे दिन जो है ना ब्राह्मण को बुलाकर आप भोजन करवा दीजिए और उन्हें दान दे दीजिए। तो इस तरह से जो है ना सावन के सोमवार के व्रत का जो है ना उद्यापन किया जाता है। इस तरह की एक बड़ी आपको पीतल की परात लेनी है। तांबे का बर्तन यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि दूध से स्नान करवाया जाता है। तो तांबे के बर्तन में अगर आप दूध रखते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो इस तरह का पीतल का या कांसे का या स्टील का बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए दान सामग्री। तो दान में हमें क्या क्या करना है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। सारा सामान देखिए मैंने रख लिया है आप सबके लिए। सबसे पहले बताने वाली हूँ मैं सुहाग का सामान। पार्वती माता पर जो है ना सुहाग चढ़ाया जाता है। आपको हरे कलर की या लाल कलर की चूड़ियाँ लेनी है। विशेष सामग्री बता रही हूँ आपको। अब इसमें और ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी सुहाग का सामान होता है वही सारा सामान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको हरी या लाल कलर की इस तरह की कांच की या लाख की चूड़ियां लेनी है। लाख और कांच जो है ना बहुत शुभ माना जाता है, तो इन दोनों में से आप एक ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने बिछिया लिए हैं चांदी के। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप चांदी के बिछिया लेकर दान कर सकती हैं। अगर दिक्कत है पैसों की तो आप कांसे के बिछिया भी जो है ना बाजार से लाकर, बहुत सस्ते आते हैं, 10-15 रुपए के आएंगे, तो उन्हें आप सुहाग के सामान में ज़रूर रखें, क्योंकि इस कांसा भी जो है ना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको लेना है महावर, मेहंदी, तेल की सीसी है, और ये देखिए काजल भी है इसमें, और कांच है देखने के लिए, बिंदी है और कंगा भी है। तो जो ज़रूरी सामान होता है ना वो सारा सामान जो है ना मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए मांग भरने वाला सिंदूर है। तो सुहाग में तो देखिए मगर मेन चीज़ें देखी जाए तो यही होती है। अगर आप लाली लिपस्टिक रखना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो मेन ज़रूरी श्रृंगार का जो सामान होता है वो यही सारा होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप काले मोतियों का अगर मंगलसूत्र मिल जाए तो वो भी जो है ना दान कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको लेना है बांस की डलिया। बांस की डलिया में ही जो है ना अगर आप सुहाग दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक होता है। आपकी सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो है ना बांस बहुत शुभ माना जाता है। तो बांस की डलिया लेकर आए, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 20-30 रुपए की इजिली आपको छोटी सी डलिया ले लीजिएगा और उसमें जो है ना आप सुहाग दान कीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार के व्रत के उद्यापन में आपको ब्राह्मण और एक सुहागल स्त्री को भोजन कराना होता है। तो आपको दोनों के लिए ही कपड़े लेने होते हैं। अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक है तो आप बढ़िया साड़ी या जो ब्राह्मण कुर्ता पजामा पहनते हैं तो बढ़िया से आप अपने हिसाब से कपड़े ला सकते हैं। अगर आपकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप सुहागल महिला को एक ब्लाउज का पीस और एक सुहाग का सामान दे दीजिए, क्योंकि दान पुण्य जो है ना अपनी श्रद्धा और स्थिति के अनुसार किया जाता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बढ़िया सी साड़ी लेकर आइए और उसके ऊपर ये सुहाग का सामान रखकर आप दान कीजिए। और इसमें कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर रखना है, 11, 21, 51 रुपये आप रख सकते हैं, जैसा आपका देखिए मन हो।
इस तरह की आप साड़ी ले लीजिए। और ब्राह्मण जिनको आप भोजन कराने वाले हैं तो उनके लिए आप चाहे तो धोती दुपट्टा ले सकते हैं, आप चाहे तो पैंट शर्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो एक तौलिया भी जो है ना इन्हें दान कर सकते हैं। तो कपड़े दान करने का महत्व होता है कुल मिलाकर, तो आपको कपड़े दान करना है। अब वो अपनी स्थिति के अनुसार देख लीजिए, जैसे ही आपके पास पैसे हों उस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि दान पुण्य बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। मैंने दोनों तरीके आपको अपने हिसाब से बता दिए हैं। अब जैसा आपकी स्थिति हो उस हिसाब से आप दान पुण्य जरूर कीजिए, क्योंकि सावन का आखिरी दिन होता है। तो इस दिन अगर आप दान पुण्य करेंगे, आपने पूरे महीने व्रत किए हैं, तो आपको जो है ना उसका पूरा फल जो है ना मिलेगा। और हमारे ग्रस्त जीवन में से जो थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है ना, वो बहुत काम करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा कीजिए, लेकिन दान ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से ये सारा सामान आपको दान करना है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दान की जाती हैं ये भी ध्यान से आप देख लीजिए। अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक है तो वो भी चीज़ें आप ज़रूर दान कीजिएगा। तो चांदी की आपको चीज़ें लेनी है, आप चाहें तो ये पीतल की या तांबे की भी बनवा सकते हैं। तो आपको एक डमरू बनवाना है छोटा सा। अगर आप चाहें तो ढूंढेंगे तो आपको पीतल या तांबे का भी मिल जाएगा मार्केट में, मुझे तो खैर नहीं मालूम है, मेरे पास चांदी का था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का डमरू भी जो है ना सावन के महीने में दान करने का बहुत महत्व होता है। तो लास्ट वाले दिन आप दान ज़रूर करें। छोटा सा डमरू ले लें, आप एक चांदी का बेलपत्र बनवा लें, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अगर आप पीतल या तांबे के देखेंगे तो इस बहुत सस्ते रहेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो इस तरह के डमरू, बेलपत्र और त्रिशूल जो है ना दान किया जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है, भगवान शिव के ये प्रतीक माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सावन के महीने में आप दान ज़रूर करें। लास्ट वाले सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, जिस दिन देखिए आपकी सुविधा हो जाए उस दिन जो है ना ये सारी चीज़ें आपको दान करनी है। और इससे जो है ना आपको पूरे सावन के महीने का पुण्य जो है ना प्राप्त होता है। अपने हिसाब से देख लें। सावन का लास्ट सोमवार मैंने इसलिए बताया क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमारे बहुत सारे रिलेटिव हमारे त्योहार वाला दिन होता है। तो सावन के लास्ट वाले दिन भी आप ये सारी सामग्री जो है ना दान कर सकते हैं। ब्राह्मण और एक सुहागिन स्त्री को भोजन ज़रूर कराएं और उनका मनपसंद भोजन बनाएं। याद रखें, क्योंकि ब्राह्मण जब आपके घर में आता है तो वो संतुष्ट होकर आपके घर से जाना चाहिए। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।